क्या होता है जब दांव पर अरबों की दौलत लगी हो? एक परिवार आखिर कितना बेरहम हो सकता है? चलिए आज हम घुसते हैं ऐसी ही एक दुनिया में, सत्ता और धोखे की दुनिया। अगर पावर ही सब कुछ हो और परिवार सिर्फ एक बिजनेस बनकर रह जाए तो फिर क्या होता है? तो आज हम बात करने वाले हैं एचबीओ की वर्ल्ड फेमस सीरीज सक्सेशन की। ये एक ऐसी कहानी है जहां एक बाप के एम्पायर के लिए उसके अपने ही बच्चे उसके सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। ये सिर्फ एक शो नहीं है, ये पावर, ईगो और बिट्रेयल का एकदम परफेक्ट मास्टर क्लास है। तो इस पूरी कहानी के सेंटर में है एक मीडिया जायंट कंपनी। इसका नाम है वेस्टार रॉयको। अब देखिए, वेस्टार रॉय कोई मामूली कंपनी नहीं है। इसका कंट्रोल न्यूज चैनल से लेकर क्रूज लाइंस तक और मूवी स्टूडियोज से लेकर पॉलिटिक्स तक, मतलब हर जगह है। ये एक इतना बड़ा एम्पायर है कि ये देशों का ओपिनियन और नेताओं की किस्मत दोनों बदल सकता है। और इस पूरे के पूरे एम्पायर के अकेले सेंटर में बैठा है सिर्फ एक आदमी, लोगन रॉय। इस कहानी का राजा, इस कहानी का बादशाह। तो आखिर ये लोगन रॉय है कौन? वो एक बिलियनर है, रूथलेस है और इमोशनलेस है, और बिल्कुल एक शेर की तरह जो अपने शिकार को कभी नहीं छोड़ता। लोगन रॉय एक ऐसा बाप है जो पावर की कुर्सी कभी नहीं छोड़ना चाहता, चाहे कीमत कुछ भी हो, क्योंकि उसके लिए पावर ही सब कुछ है। वही उसकी असली पहचान है। और बस यही लोगन की फिलॉसफी है। उसकी दुनिया इसी एक चीज पे चलती है। उसके लिए फैमिली एक वीकनेस है और रियलिटी सिर्फ एक है, पावर। और यही सोच इस पूरी कहानी में होने वाले हर कॉन्फ्लिक्ट, हर टकराव की जड़ है। तो चलिए अब मिलते हैं इस सिंहासन के वारिसदारों से, मतलब लोगन रॉय के बच्चों से। वो बच्चे जो सब के सब उस एक कुर्सी के लिए आपस में ही लड़ रहे हैं। लाइन में सबसे आगे खड़ा है सबसे बड़ा बेटा केंडल रॉय, एक टूटा हुआ राजकुमार, जिसे हमेशा से लगता है कि यह गद्दी तो बस उसी के लिए बनी है। केंडल सीईओ बनने के लिए लिटरली तड़प रहा है, पर दिक्कत यह है कि वो ड्रग्स, गिल्ट और एक ऐसी इनसिक्योरिटी से घिरा है जिससे वो कभी बाहर ही नहीं निकल पाता। उसका बस एक ही सपना है कि मैं अपने बाप से बेहतर बनूंगा। पर सवाल तो यही है ना, जो आदमी खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो इतना बड़ा एम्पायर कैसे कंट्रोल करेगा? अब आती हैं शिव रॉय, जो शायद रॉय परिवार की सबसे स्मार्ट और मैनिपुलेटिव मेंबर है। वो एक ऐसी प्लेयर है जो अपने कार्ड्स बहुत ही संभाल कर और बिल्कुल सही वक्त पर खेलती है। देखने में शिव का बैकग्राउंड पॉलिटिक्स का है। वो एक मॉडर्न फेमिनिस्ट चेहरा दिखाती है दुनिया को, लेकिन अंदर से वो पावर के लिए उतनी ही डेस्परेट है जितना उसके भाई, शायद उनसे भी ज्यादा। उसका गोल एकदम क्लियर है, मुझे सिर्फ इक्वल नहीं होना, मुझे टॉप पर होना है। और फिर है सबसे छोटा, रोमन रॉय। ये वो कैरेक्टर है जो अपने अंदर के गहरे जख्मों को छुपाने के लिए हमेशा मजाक और सार्केज्म का पर्दा ओढ़े रखता है। रोमन फनी है, सार्कास्टिक है, लेकिन ये सब बस एक मास्क है, क्योंकि असलियत में वो इमोशनली इतना डैमेज्ड है कि वो बस अपने बाप का अप्रूवल चाहता है, उनका प्यार जो उसे कभी नहीं मिला। तो बाहर से वो एक जोकर है, पर अंदर वो आज भी एक डरा हुआ बच्चा है। तो चलिए अब आते हैं शो के असली मसाले पर, कॉन्स्पिरेसीज और बिट्रेयल। ये है पावर गेम्स की वो दुनिया जहां कोई किसी का सगा नहीं होता। पूरे शो में ना बिट्रेयल का एक साइकिल बार बार रिपीट होता है। स्टेप 1, बच्चे अपने बाप के खिलाफ एक कूप प्लान करते हैं। स्टेप 2, लोगन को उस प्लॉट के बारे में पता चल जाता है। स्टेप 3, लोगन उन्हें इतनी बुरी तरह कुचल देता है कि वो दोबारा उठ ना पाए। और स्टेप 4, ये साइकिल फिर से शुरू हो जाता है, क्योंकि लोगन के लिए ये बस एक टेस्ट है, ये देखने का कि उसके बच्चे आखिर हैं कितने पानी में। और लोगन रॉय का ये एक डायलॉग उसकी पूरी पर्सनैलिटी को समझा देता है, मैं शायद गिर जाऊं पर मैं कभी खत्म नहीं होता। और वो हर बार ये साबित करता है कि उसके अपने बच्चे भी उससे नहीं जीत सकते। क्यों? क्योंकि वो उनसे 10 कदम आगे सोचता है, वो उनकी हर चाल पहले से ही जानता है। पर इस पावर की कीमत क्या है? क्या कीमत चुकानी पड़ती है? ये सिर्फ एक बिजनेस वॉर नहीं है, ये एक कहानी है मॉरल और इमोशनल कोलैप्स की, मतलब नैतिकता और इंसानियत के खत्म हो जाने की। तब सामने आते हैं वेस्टार रॉयको के सबसे घिनौने राज, जैसे कि क्रूज डिवीजन में सेक्सुअल अब्यूज, कंपनी के बड़े बड़े कवर अप्स और यहां तक कि सुसाइड्स। ये स्कैंडल न सिर्फ कंपनी की मॉरल बैंक्रप्सी को सामने लाता है, बल्कि बच्चों को एक हथियार दे देता है अपने बाप को हमेशा के लिए गिराने का। और यहीं शो हमें एक बहुत ही कड़वी सच्चाई दिखाता है, जब पैसा बोलता है तो नैतिकता चुप हो जाती है। रॉय परिवार के लिए कंपनी को बचाना इंसानी जान से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके लिए कंपनी, उनकी पावर ही उनकी असली आइडेंटिटी है। इस पूरी वॉर का जो इमोशनल क्लाइमैक्स है ना, वो तब आता है जब केंडल को आखिरकार रियलाइज होता है, मैं कभी काफी नहीं हो पाऊंगा। और ये सिर्फ एक बिजनेस की हार नहीं है, ये एक बेटे की हार है अपने बाप की नजरों में। ये एहसास कि वो अपने बाप के लिए कभी काबिल था ही नहीं। इसलिए ये कहानी बिजनेस से ज्यादा एक इमोशनल अब्यूज की कहानी है, जहां बच्चे वारिस नहीं, सिर्फ शतरंज के मोहरे हैं। तो सवाल यह है कि इस पूरी कहानी का आखिर मतलब क्या है? व्हाट्स द एंड गेम? चलिए इसके फाइनल मैसेज को डिकोड करते हैं। इस शो के जो सबसे बड़े टेकअवेज हैं वो ये हैं। पहला, पावर इज लोनली, सत्ता आपको हमेशा अकेला कर देती है। दूसरा, पैसा इमोशंस नहीं खरीद सकता। तीसरा, टॉक्सिक पेरेंट्स आने वाली पूरी जनरेशंस को बर्बाद कर देते हैं। और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट, बिजनेस भले ही जीत जाए पर आखिर में इंसानियत हमेशा हार जाती है। और आखिर में ये शो हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाता है, सक्सेस तो सबको चाहिए, लेकिन अगर उस सक्सेस की कीमत आपका परिवार हो, तो क्या वो सच में एक जीत है
क्या वो जीतने लायक है? और यही सवाल है जो सक्सेशन को सिर्फ एक टीवी सीरीज नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस बना देता है।